नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गीता सार अध्याय 13 प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञान के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंतीपुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। जो भारतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ और हम शरीर तथा उसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। ऐसा मेरा मन है। मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। व्यक्ति भले ही अपने शरीर को ज्ञाता हो, किंतु उसे अन्य शरीर का ज्ञान नहीं होता। वे समस्त शरीर में परमात्मा रूप में विराजमान हो। यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर के भीतर इसके स्वामी तथा साथ ही परमेश्वर का वास है, जो शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाला है। इसलिए उन्हें समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता कहा जाता है। कर्म क्षेत्र, कर्म के ज्ञाता तथा समस्त कर्मों का परम ज्ञाता का अंतर आगे बतलाया जा रहा है। अब तो मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार से बना, इसमें क्या परिवर्तन होता है, ये कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उससे क्या प्रभाव। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप में वेदांत सूत्रों में कार्यकरण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, तीनों गुणों को अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रियां, विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघार, जीवन, लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अनंत क्रियाएं, विकार कहा जाता है। विनम्र, दमहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, परमाणिक गुण के पास जाना, पवित्र, स्थिरता, आत्मसंशय, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का भाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से बिलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबों को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। कहा गया है, यस्ति भक्ति भर्ग वास्तु किंचना सर्वे गुणस्त्र समासते सुड़ा। जिसमें भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली, उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते। जैसा कि गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है, यहाँ तक कि जो व्यक्ति स्वीकार करते हैं उनके लिए भी यह आवश्यक है। आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ तभी होता है जब प्रामाणिक गुरु ग्रहण किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान की यह प्रतिक्रिया ही वास्तविक मार्ग है। इस पर जो भी विचार किया जाता है व्यर्थ होता है। गुरु का होना जरूरी, गुरु से ही ज्ञान मिलता है। जन्म, मृत्यु, जड़ा तथा व्यक्ति को स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए। गर्भ में बालक के निवास, उसके कष्ट आदि का सजीव वर्णन हुआ है। यह भलीभांति समझ लेना चाहिए कि जन्म बहुत कष्टपूर्ण है। चूँकि हम यह
भूल जाते हैं कि माता के गर्भ में हमें कितना कष्ट मिलता है। अतएव हम जन्म तथा मृत्यु की पुनरावृत्ति को कोई हल नहीं निकाल पाते। इसी प्रकार मृत्यु के समय भी सभी प्रकार के कष्ट मिलते हैं, जिसका उल्लेख प्रामाणिक शास्त्रों में हुआ है। इनकी विवेचना की जानी चाहिए। यहाँ तक कि रोग तथा वृद्धावस्था का प्रश्न है, सबों को इतना व्यवहारिक अनुभव है कि कोई भी रोगग्रस्त नहीं होना चाहता, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन इनसे बचा नहीं जा सकता। जब तक हम जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के दुखों को देखते हुए इस भौतिक जीवन के प्रति निराशवादी दृष्टिकोण नहीं बना पाते, तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रह जाता। जहाँ तक संतान, पत्नी तथा घर से विरक्त की बात है, इसका अर्थ यह नहीं कि इसके लिए कोई भावना ही ना हो। यह सब स्नेह की प्राकृतिक वस्तुएं हैं, लेकिन जब वे आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल ना हो तो उनके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। घर को सुखमय बनाने की सर्वोत्तम विधि कृष्ण भगवान मृत है। यदि कोई कृष्ण भगवान मृत के पूर्ण रहे तो अपने घर को अत्यंत सुखमय बना सकता है, क्योंकि कृष्ण भगवान मृत की विधि अत्यंत सरल है। इसमें केवल हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना होता है। कृष्ण पितृ भोग का उचित ग्रहण करना होता है। भगवत गीता तथा श्री भागवत जैसे ग्रंथों को विचार विमर्श करना होता है। अर्च विग्रह की पूजा करनी होती है। इन चारों बातों से मनुष्य सुखी होगा। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने परिवार के सदस्य को ऐसी शिक्षा दे कि परिवार के सदस्य प्रतिदिन प्रातः तथा सायंकाल बैठकर साथ साथ हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करें। यदि इन चारों सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने पारिवारिक जीवन को कृष्णामृत विकसित करने में ढाल सके तो पारिवारिक जीवन को त्याग कर विरह जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिससे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इन भौतिक जगत के कार्य करण से परे स्थित है। इनके हाथ, पांव, आँख, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं का व्याप्त होकर अवस्थित है। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबों के निकट भी हैं। परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होते, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है, प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन वह समझना चाहिए कि ये सबों के संहार करता है और सबों के जन्म देता। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं और ज्ञान के लक्ष्य वे सबके हृदय में स्थित हैं। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र तथा ज्ञान का संक्षेप वर्णन किया है। इसके केवल मेरे भक्ति पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त हो सकते हैं। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों के तक कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव पुरुष की इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति के जीवन बिताता है और उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण इस तरह उसे उत्तम तथा योगिनी मिलाती रहती है।
ऐसे भी लोग हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते हैं, पर अन्य से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। वे लोग भी परमाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु से पथ को पार कर जाते हैं। हे भारतवंशी में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहे हैं वो कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। जो परमात्मा को समस्त शरीर में आत्मा के साथ देखता है और वह समझता है कि वह नश्वर है, शरीर के भीतर ना तो आत्मा है ना परमात्मा, कभी भी वह विनिष्ट नहीं होता, वही वास्तव में देखता है। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्व तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीर के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है, यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, और वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि विनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों के अतीत है। अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा ना तो कुछ करता है ना लिप्त होता है। भारत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले ही पूरे सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर की चेतना से प्रकाशित करता है। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरे जैसे दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थिति को जाने पर वह न तो सृष्टि के समस्त उत्पन्न होता है और न ही प्रलय के समय विचलित होता है। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नानक समय भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ जिसे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। हे कुंती पुत्र, तुमने यह समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योगियाँ इन भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनके बीच प्रदाता पिता हूँ। तो दोस्तों, आज का बस इतना ही। 13वां अध्याय हम समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताइएगा, और हमें सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।